अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी ने एक इंतहाई अहम मुलाकात की है और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने वाज़िया तौर पर एक रोड मैप दिया है। कुछ लोगों को गलत फहमियाँ थी, उन्होंने गलत फहमियों को दूर कर दिया है और यह भी ऐलान किया है कि अब जो हम इस हुकूमत के साथ करने के लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से हम एहतजाज करेंगे, इस हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई तोड़ मौजूद नहीं। उन्होंने वाज़ह तौर पर ऐलान किया कि इस हुकूमत ने हमें हर तरह से डराने की कोशिश कर ली है, लेकिन इस मर्तबा जब हम निकलेंगे तो हमारे पास वापसी का किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं होगा। मजीद उन्होंने क्या बातें की हैं, तफसील के साथ आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कराची से आज बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है वुकला ने, वो भी आपको बताता हूं। IMF ने जो रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के हवाले से कुछ मजीद इंकशाफात हुए हैं और यह भी बताया गया है कि यह जो रिपोर्ट आई है, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक खलबली मच चुकी है, इस रिपोर्ट के अंदर से कुछ चीजें IMF ने बाहर निकाली हैं, वो भी शाया नहीं की गई, वो भी आपको बताता हूं। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को सुहेल खान अफरीदी ने खत लिखा था, कहा था कि मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होती और जो लोग इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए जाते हैं उनके साथ पुलिस का सलूक और रवैया अच्छा नहीं होता। तो पंजाब हुकूमत की जानब से उस खत पर रिस्पॉन्ड किया गया है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है, जिसके बारे में बड़े दावे किए जाते हैं कि अब पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, पाकिस्तान के जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो रही है, उस हवाले से कुछ तफसीलात आई हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछना है। हरीपुर के अंदर कल इलेक्शन होने के लिए जा रहा, इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF, कौन से लोग बाहर निकलेंगे और अपने उम्मीदवार को कामयाब करवाएंगे? जो बड़ा मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान में है। अब देखना यह है कि इस हरीपुर के इलेक्शन के अंदर क्या होता है, क्या इसमें फॉर्म 47 बनता है या ओरिजिनल रिजल्ट जो है वो फॉर्म 45 का ही तैयार होता है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार आपने जरूर करना है। और इस इलेक्शन के हवाले से सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ह तौर पर ऐलान किया था कि अगर किसी ने धांधली की कोशिश की, 2 नंबरी की कोशिश की, जाली फॉर्म 47 बनाने की कोशिश की, तो फिर सख्त कार्रवाई मैं करूंगा, इन्होंने वाज़ह तौर पर कहा था। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर उनकी तलबी भी हुई थी और सुहेल खान अफरीदी ने उस तलबी को पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज भी कर दिया था। अब जरा आगे आ जाए जी। कराची के अंदर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आज एक बड़ा एहतजाज हुआ है। वुकला ने कन्वेंशन रखा हुआ था कि हमने कन्वेंशन करना है, लेकिन सिंध हाईकोर्ट बार रूम की जो बिजली है उसको बंद कर दिया गया और रोका गया कि वुकला जो है वो कन्वेंशन ना कर सके। अब वुकला की जानब से कहा गया कि भाई ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि हाई कोर्ट के अहाते के अंदर हमें किसी किस्म की कोई एक्टिविटी करने से रोका जा रहा है। फिर वुकला हाई कोर्ट के अहाते में बाहर आए और उन्होंने वहां पर भरपूर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया। पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई और वाज़ह तौर पर वुकला की जानब से कहा गया कि अब हम नहीं रुकेंगे, अब ये सिलसिला मजीद आगे बढ़ेगा। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में कराची के बाद यानी कि सिंध के बाद लाहौर से या फिर इस्लामाबाद से या फिर पेशावर से भी जो वुकला तहरीक है वो उठती है या नहीं उठती। आगे आ जाए जी। सुहेल खान अफरीदी ने एक मुलाकात की है और इस मुलाकात के बहुत से चर्चे हैं। सुहेल खान अफरीदी ने कुछ सहाफ़ियों को बुलाया, सहाफ़ियों ने सवालात पूछे। सुहेल खान अफरीदी ने भी एक सवाल सहाफ़ियों के सामने रखा कि मुझे भी मेरे इस सवाल का जवाब आप देकर जाएं। कुछ सहाफ़ी थे, उनके साथ मुलाकात की है और मजीद अब लोग ये कह रहे हैं कि सुहेल खान अफरीदी को मजीद कुछ लोगों को बुलाना चाहिए। हामिद मीर साहब को बुलाएं, मतीउल्लाह जान को बुलाएं, असद तूर को बुलाएं, आसमा शराजी साहबा को बुलाएं, मंसूर अली खान को बुलाएं, खसूसी तौर पर वो सारे के सारे सहाफ़ी जिनको हुकूमत की तरफ से तमगे मिले हुए हैं सुहेल खान अफरीदी, उनको बुलाएं और बुलाकर सारी की सारी सूरत हाल उनके सामने रखें और उनसे सवाल पूछें कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सुहेल खान अफरीदी ने जो गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू के बाद सारे के सारे लोग जिन्होंने उनके साथ मुलाकात की है, उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि सुहेल खान अफरीदी बड़े फोकस्ड हैं, कंपोज्ड हैं और उनकी नज़र अपने टारगेट के ऊपर है। वो किसी भी सूरत अपने टारगेट से पीछे नहीं हटना चाहते। अब जो बातें उन्होंने की हैं वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये जो एक नशिस्त हुई है, तवील नशिस्त हुई है, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की, इसके अंदर सुहेल खान अफरीदी ने 2 चीजें बड़ी वाज़ह तौर पर बताई हैं। उन्होंने कहा कि अनकरीब हम एक बहुत बड़ा ऐलान करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जो ऐलान करेंगे ये मामला
नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, नवंबर का महीना तो अब अपने आखिरी अयाम की तरफ रवां दवा है, और फिर उसके बाद दिसंबर का महीना। उन्होंने कहा कि नवंबर और दिसंबर से मामला हम आगे नहीं लेकर जाएंगे, यहीं पर हमें सारे का सारा जो भी हमने करना है वो हम करेंगे, और हम कुछ बहुत बड़ा करने के लिए जा रहे हैं, हम सरप्राइज देने के लिए जा रहे हैं। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम ऐसा करेंगे कि उसका इनके पास कोई तोड़ नहीं होगा। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि मैंने इमरान खान से मिलने के लिए हर रास्ता अपनाया, जो आईनी और कानूनी रास्ता था मैं उसके ऊपर चला। पहले सुहेल खान अफरीदी गए मिलने के लिए, नहीं मिलने दिया गया, मुलाकातियों में उनका नाम था। फिर सुहेल खान अफरीदी गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना गया। सुहेल खान अफरीदी ने फिर खतूत लिखे बाकायदा तौर पर कि मुझे मिलने दिया जाए, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन फिर भी सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई गई। तकरीबन 7 मरतबा सुहेल खान अफरीदी गए हैं अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, लेकिन यह मुलाकात नहीं हुई। तो अब उन्होंने साफियों से सवाल पूछा है कि इमरान खान से मिलने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता मुझे अपनाना चाहिए। देखिए, जब आप किसी जगह पर रहते हैं ना, इंसानों के माशरे में रहते हैं, इवन के जंगल के अंदर भी जानवर रहते हैं, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ असूल होते हैं, कोई ना कोई हयूदो कयूद होती हैं कि भाई ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे करना है तो ऐसे होगा, ऐसे करना है तो इसका ये रिजल्ट होगा, ऐसे फॉल आउट आएगा। अब सुहेल खान अफरीदी ने सारे के सारे रास्ते कर दिए बंद। कोई ये नहीं कह सकता जी सुहेल खान अफरीदी अदालत के अंदर नहीं गए, कोई ये नहीं कह सकता जी सुहेल खान अफरीदी ने उस सूबे की वजीर आला से कंसर्न नहीं किया, उन्होंने खत लिखा बाकायदा तौर पर, चीफ जस्टिस के पास भी वो गए, लेकिन सुहेल खान अफरीदी की अभी तक मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और मामला तो यहां तक पहुंचे हुए हैं कि हाई कोर्ट जो ऑर्डर करती है वो ऑर्डर भी सुहेल खान अफरीदी को नहीं दिया जाता कि कहीं तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर ना कर दी जाए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि तुरप का पत्ता मेरे पास मौजूद है, इस मर्तबा माजी से कुछ मुख्तलिफ करेंगे, यह सुहेल खान अफरीदी ने कहा। उनसे यह सवाल भी हुआ कि अगर माजी की तरह आप लोग निकले और वही हुआ जो पहले किया गया, 24 और 26 नवंबर को आपके साथ गोली चल गई थी, तो फिर आप क्या करेंगे? कहीं ये तो नहीं होगा कि उस वक्त की जो क़यादत थी अली अमीन गंडापुर की और जो बाकी लोग थे वो तो 12 जिले क्रॉस करके आपको पता कि केपी असेंबली के अंदर चले जाते हैं या वो मनसेरा चले जाते हैं। तो सुहेल खान अफरीदी ने इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि इस मर्तबा हम गोली खाएंगे, वापस नहीं जाएंगे, इस मर्तबा हमारा एक ही नारा होगा, या आज़ादी या मौत। और बहुत से लोग आज भी बात करते हैं कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर गए थे और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे बहुत से लोगों को शहीद कर दिया गया था, अगर अली अमीन गंडापुर वहां पर खड़े होते और अपने शोहदा को सामने रख कर अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर कर देते तो मामला फिर कहीं से कहीं चले जाने थे, फिर हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आना था। सुहेल खान अफरीदी ने यह भी वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि मरीदके में लोगों को शहीद करके ये समझते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को डरा लिया है, हम लोग डर जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह इनकी गलत फहमी है, जब भी एहतजाज की कॉल दूंगा पहले से ज्यादा लोग निकलेंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या? सबसे बड़ी वजह उसकी यह है कि सुहेल खान अफरीदी खुद नौजवान है, नौजवान इनके पीछे खड़े हैं, और पूरे खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग निकलेंगे उसके पीछे जो सबसे ज्यादा वर्किंग की हुई है वो पता कौन है? वो है मुराद सईद। यानी ये मुराद सईद, सुहेल खान अफरीदी, मीना खान अफरीदी, शफकत अयाज, अमान अफरीदी, ये सारी की सारी ISF की टीम है, ये नौजवान है, ये सारी एक टीम है, और इस दफा इन्होंने जो वर्किंग है वो कर रखी है। सुहेल खान अफरीदी ने यह भी वाज़ेह तौर पर बताया कि हमने अपनी वर्किंग कंप्लीट करके रखी हुई है, और अगर इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करने दी जाती तो फिर हम इंटरनली बैठेंगे और बैठकर हम डिसाइड करेंगे कि हमने कब यह एहतजाज करना है। मजीद उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बात की, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सवाल हुआ तो सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि ये सियासतदानों से ज्यादा सियासतदान बने हुए हैं, ये सब ड्रामेबाजियां हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई समझता है कि DG ISPR की फजूल प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम डर जाएंगे तो ये लोग दिमाग से बोने हैं। कि अगर कोई मीडिया के अंदर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तुरम खान, जिनको ये लगता है कि भाई डर जाएगा सुहेल खान अफरीदी, तहरीक इंसाफ डर जाएगी, तो उन्होंने कहा कि ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं है, ये लोग दिमाग से बोने हैं। उन्होंने कहा कि अगर वादी 13 में मंशियात की सरपरस्ती सियासी लोग कर रहे हैं तो गैर कानूनी सिगरेट की सरपरस्ती कौन कर रहा है? ईरानी तेल की स्मगलिंग की सरपरस्ती कौन कर रहा है? गैर मुल्की असले की स्मगलिंग जो हो रही है उसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? उन्होंने कहा कि हम जो इक़दामात उठा रहे हैं इससे इनको तकलीफ पहुंच रही है, इसलिए ये आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने एंटी नारकोटिक्स के जरिए हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की
और एएनएफ अफसरान के इनकार पर दूसरे सूबों से अफसरान लाकर यह कोई बड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। मजीद कहा कि वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ तो आईजी पुलिस ने राब्ता करके पूछा कि क्या हमारी किसी मदद की जरूरत है, तो आईजी पुलिस को यह कहा गया कि तुम लोगों ने नजदीक भी नहीं आना। मजीद सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि जो जगह उनके कब्जे में है वो हमारे लिए नो गो एरिया है, पुलिस के लिए भी वो नो गो एरिया है, वो पुलिस भी वहां पर नहीं जा सकती। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जात पर कभी कोई बात नहीं की, मैंने पुलिसियों के खिलाफ बात की है। पुलिसियों के पीछे जो भी हो, पुलिसियों में तब्दीली आनी चाहिए, पाकिस्तान से इश्क है और इमरान खान मुखलिस लीडर हैं, ये उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा। अब ये सारी की सारी बातें सुहेल खान अफरीदी ने की हैं और उन्होंने बड़ी क्लैरिटी दे दी। अब सुहेल खान अफरीदी से एक गुजारिश है, लोग भी सवाल कर रहे हैं कि कुछ और पाकिस्तान के बड़े बड़े जो दानश्वर हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनके साथ भी एक अलहदा नशिस्त बुलाई जाए। बल्कि हो सकता है कि सुहेल खान अफरीदी की टीम एक नशिस्त उनकी इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी रख दे, जिसमें सुहेल खान अफरीदी फाइनल कॉल देने से पहले, एहतजाज करने से पहले वो सारी की सारी चीज़ें सामने रखेंगे कि ये देखिए भाई, ये हमारे साथ हुआ है, हमने ये आईनी पहलू हमने अपनाए हैं, हमने पुरअमन तरीके से ये सब कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन सारे के सारे रास्ते हमारे बंद किए गए हैं, हमें तो आगे जाने नहीं दिया जाता। तो बिल आखिर फिर हम एहतजाज की तरफ आए। आपको यह भी बताता चलूं कि महमूद खान अचकज़ई ने यह वाज़ह तौर पर ऐलान कर रखा है कि हम गैर मुल्की एम्बेसडर जो पाकिस्तान के अंदर हैं, हम उनको खत लिखेंगे और बताएंगे कि यह हुकूमत जाली हुकूमत है, इनके पास मैंडेट नहीं है और इनके साथ जो भी आप लोगों ने मुआहदे करने हैं, कल को हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, पाकिस्तान कल को उसका जिम्मेदार नहीं होगा। आगे आ जाए जी। आईएमएफ की रिपोर्ट ने जो पाकिस्तान के अंदर तहलका मचाया हुआ है वो अभी तक अपनी पीक के ऊपर है और मजीद चंद दिन इसके ऊपर बहुत से सवालात उठते रहेंगे। सीनियर साफी हैं शहबाज राना, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आज इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो भी आपके सामने रखता हूं। शहबाज राना साहब ने इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट आईएमएफ शाया करना चाहता था, असल रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट उन्होंने शाया नहीं की। उन्होंने कहा कि उसके कुछ हिस्सों को हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर विदड्रॉ कर लिया गया, यानी कि उसको बाहर निकाल लिया गया, हज़फ कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वो चीज़ें उसमें से निकाल दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत में एक नुक्ता नज़र था कि इसे पब्लिक नहीं होना चाहिए, कि रिपोर्ट पब्लिक हो ही ना। हालांकि हुकूमत ने आईएमएफ को खुद कहा कि आप आएँ, आप हमारा निज़ाम देखें और इसके ऊपर हमें एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट बनाकर दें, ताकि बाहर से लोग आएंगे, बताएंगे आपके यहाँ पर भी मसला, यहाँ पर भी मसला, यहाँ पर भी मसला, यहाँ पर भी मसला। और ये तकरीबन 8 महीने तक की उनकी वर्किंग है। उन्होंने ये वर्किंग करके हुकूमत को रिपोर्ट दी आज से 3 महीने पहले। याद रहे 3 महीने पहले, 3 महीने पहले इनके हवाले रिपोर्ट हुई। उसमें सब कुछ था कि आपके इस अदारे में ये है, इसमें यह है, इसमें यह है। और हुकूमत ने बजाय इसके कि वहाँ पर चीज़ें ठीक करते, ये 27वीं आईनी तरमीम ले आए। इन्होंने ये वाला काम कर दिया। अब शहबाज राना साहब कहते हैं कि पब्लिक ये करना नहीं चाहते थे। मसला ये पैदा हो गया कि आईएमएफ ने वाज़ह तौर पर यह कह दिया कि भाई इसको आपको पब्लिक करना पड़ेगा। और कुछ सहाफ़ी तो यहां तक रिपोर्ट कर रहे हैं कि आईएमएफ ने अपनी अगली किस्त के साथ अगली किस्त जो देनी है उसके लिए यह शर्त रख दी कि आप ये रिपोर्ट पब्लिक करें तो हम आपको अगली किस्त देंगे। और फिर हुकूमत को ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करना पड़ी। तैमूर सलीम झगड़ा ने आज इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मोहम्मद ज़ुबैर ने भी इसके ऊपर बातें की हैं। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि अगर हुकूमत कहती है कि यह रिपोर्ट उनकी नहीं, तो फिर इसकी रिलीज में तखीर क्यों हुई है, इसे छुपाया क्यों गया? अगर आईएमएफ दबाव ना डालता तो यह रिपोर्ट कभी भी ना सामने आती। और जिस तरीके से कॉमनवेल्थ की इलेक्शन रिपोर्ट दबा दी गई थी, इसको भी दबा दिया जाता। और अभी तक यूरोपीय यूनियन की जो इलेक्शन की रिपोर्ट है वो अभी तक सामने नहीं आई। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि इसका वाज़ह तौर पर कौम जवाब चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि आईएमएफ रिपोर्ट में नैब करप्शन, एसआईएफसी कारकर्दगी, शुगर सेक्टर में सियासी कंट्रोल और आज़ाद अदलिया के हवाले से मंदरजात के बाद अगर कोई हाइब्रिड निज़ाम को सपोर्ट कर रहा है तो वो अवाम का दुश्मन है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट पर हुकूमत और उनके सहूलतकारों को जवाब देना होगा। यह भी कहा कि आईएमएफ ने 26वीं तरमीम पर सवाल उठाए, जजेस की अपॉइंटमेंट शफाफ बनाने का कहा। हुकूमत ने जवाब में 27वीं आईनी तरमीम कर दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक और कोर्ट बना दी है और उसके अंदर वांटेड जजेस लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट लेस वांटेड जजेस के लिए, ये उन्होंने बात की।
मोहम्मद जुबैर ने कहा कि ये इतने मासूम नहीं है कि इन्होंने रिपोर्ट रिलीज कर दी है। उन्होंने कहा कि इन्होंने रिपोर्ट इसलिए रिलीज की कि आईएमएफ ने शर्त लगाई कि अगर उन्होंने शर्त रखी कि अगर रिपोर्ट रिलीज ना की तो दिसंबर की किस्त नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोई और हुकूमत होती तो इस तरह की रिपोर्ट के ऊपर वो घर चली जाती। मजीद उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ बाहर ममालिक के अंदर बैठकर कहते हैं कि मुझे करप्शन का एक केस बता दें। उन्होंने कहा कि अभी आईएमएफ की रिपोर्ट में आया है कि 5,300 अरब रुपए की करप्शन हुई है और रिपोर्ट के मुताबिक ये अमीर को मजीद अमीर और गरीब को मजीद गरीब बनाने की पॉलिसीज बनाते हैं, ये काम ये करते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि 2.5 साल पहले, मोहम्मद जुबैर ने कहा कि 2.5 साल पहले SIFC बना था और कहा गया कि $100 बिलियन की सरमायाकारी आएगी, मगर $1 बिलियन भी नहीं आई। उन्होंने कहा कि अब आईएमएफ की रिपोर्ट में पता चला कि वहां पर तो शफाफियत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बस अपने मनपसंद अफराद को ठेके दिए जाते हैं। शौकत बसरा ने इसके ऊपर बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि एक मामूली सी घड़ी पर 18-18 घंटे प्रोग्राम करने वाले टाउट और लफाफा सहाफी फॉर्म 47 के चोरों और मनी लॉन्ड्रर्स की 5,300 अरब रुपए की लूट मार और करप्शन पर इस तरह खामोश है जैसे इन बेशर्मों को मौत आ गई हो। बड़ी सख्त बात उन्होंने की है। बात भी मतलब उन्होंने रिलेट की है कि इमरान खान की तोशाखाने की घड़ी थी जिस पे केस लाया गया, इमरान खान को सजा दी गई, बाद में हाई कोर्ट के अंदर टक्कर टोकरी हो गया। वो जी कभी दुबई से को बंदा आ रहा है शाहजेब खानजादा के शो में, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, खाना काबा वाली घड़ी, इमरान खान का ईमान ही ठीक नहीं है, तो पता नहीं क्या क्या कर दिया उस घड़ी के ऊपर। और अब 5,300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। भाई रिपोर्ट के अंदर लिखा, और ये रिपोर्ट पीटीआई ने नहीं बनाई, इमरान खान ने नहीं बनाई, ये रिपोर्ट बनाई है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF। उन्होंने ये रिपोर्ट बना के दी है कि ये कुछ हो रहा है, आपकी अदलिया के अंदर ये हो रहा है, आपका जो सियासी कंट्रोल है वो इस तरीके से है, और यहां पर आपकी करप्शन हो रही है, यहां पर आपका निजाम जो है वो खराब है। शाहद खटक साहब ने इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि IMF की रिपोर्ट ने इस हुकूमत का कट्टा छट्टा खोल दिया है। करप्शन के बाद इस रिपोर्ट में सबसे अहम नुकता पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ना होना करार दे दिया गया है। ठीक है जी, कि सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और जिस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम ना हो, जिस मुल्क के अंदर पता हो कि भाई पैसे दे के केस लगते हैं, पैसे दे के फैसले होते हैं, जिस मुल्क के अंदर पता हो कि भाई पता नहीं इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहां पर जो बड़े बड़े दुनिया के अंदर इन्वेस्टर होते हैं वो जाते हुए 1000 दफा सोचते हैं कि हमने $2-4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये अगर कल को वहां पर मेरे लिए कोई मसला होगा तो ये हुकूमत में ऐसा खड़ी होगी कि नहीं होगी, तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारे के सारे मसले हैं। आगे आ जाए जी। सुहेल खान अफरीदी ने पंजाब के वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को खत लिखा था इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। उज़मा बुखारी साहबा ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। कहती हैं कि जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने पर वज़ीर आला का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि मरियम नवाज का इससे कोई लेना देना नहीं है। वज़ीर आला मरियम नवाज किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। सुहेल अफरीदी दूसरों को कानून पढ़ाने की बजाय खुद मुतालिया करें। तो ये भाई मरियम नवाज साहबा ने खुद को कर लिया साइड पे कि ये जो कुछ भी इमरान खान की फैमिली के साथ होता है, जो आपको मुलाकात नहीं करने दी जाती, मेरा इससे किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं। और अदालत के ऑर्डर को वैसे वो नहीं मानते, तो अब पता नहीं फिर किससे तल्लक है, कौन इसका जवाबदेह है, किससे ये पूछा जाए कि बात समझ में नहीं आती। अच्छा, मरियम नवाज साहबा का उससे तो कोई तल्लक नहीं है। जरा आगे आ जाए, एक और चीज आपके सामने रखता हूं। हमाद अजहर साहब ने एक ट्वीट किया है, कहते हैं कि पुलिस एहकाम ने हमारे नुमाइंदों को बताया है कि मियां अकरम उस्मान, यासर गिलानी और दीगर गिरफ्तार कारकुनान और हजारों की तादाद में तहरीक इंसाफ का पब्लिसिटी मटीरियल NA 129 के इलेक्शन से पहले नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बकौल उनके ये वजीर आला हाउस से आया हुक्म, ये वाला हुक्म जो है वो वजीर आला हाउस से आया। हरीपुर के अंदर इलेक्शन हो रहा है KPK की हदूद में, और पंजाब के अंदर भी हो रहा है। जमीन आसमान का फर्क है भाई। वहां पर तो कोई छापे नहीं पड़ रहे, वहां पर तो कोई पब्लिसिटी मटेरियल जो है वो जब्त नहीं किया गया, वहां पर तो जो लोग कंपेन कर रहे हैं उनको नहीं पकड़ा गया। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के शोहर हैं जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, कुछ नहीं हुआ। KPK के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंजाब के अंदर ऐसा पता नहीं क्यों होता, कौन सा डर और खौफ है जो चैन नहीं लेने देता। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के जो वज़ीर इत्तलात हैं, मामले खसूसी हैं शफी जान, उनसे एक अहम तरीन सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह के लिए कबूल करेगी? क्योंकि बातें हो रही हैं आजकल। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हम महमूद खान अचकज़ई के साथ खड़े हैं, वही तहरीक को लीड करेंगे, इन्होंने वाज़ा तौर पर बताया। आखिर में आ जाए जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इदनान आदल साहब ने कुछ नंबर्स दिए हैं। उन्होंने कहा जी हुकूमत कहती है कि मुआशी तरक्की हो रही है, इसे कहते हैं मुआशी तरक्की।
उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रवा माली साल 2025 और 26 में जुलाई से अक्टूबर के दौरान 650 अरब रुपए कर्ज लिया है, जो गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे के लिए गए कर्ज से तकरीबन 170 अरब रुपए ज्यादा है। तो ये हो रही है हमारी मुआशी तरक्की। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।